आज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह जो संवाददाता सम्मेलन हो रहा है, एक तरह से ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे सीएलपी लीडर माननीय श्री प्रदीप यादव जी भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण बहुत ही स्पष्ट है। 2 दिन पूर्व जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जो परिणाम आए, उसके बाद हमारे प्रभारी ने एक बयान दिया और उस बयान के आधार पर हमारा सहयोगी दल, गठबंधन का सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार के स्वरूप जिन विषयों को रखा है, मैं समझता हूं यही एक मूल आधार है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। मैं आप सबों को बताऊं कि चुनाव के पहले झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच चुनाव परिणाम के उपरांत एक गठबंधन हुआ चुनाव के पूर्व, और जिसका आसार सरकार के रूप में दिखाई पड़ा। ये गठबंधन चुनाव के पूर्व का गठबंधन है और हम सभी घटक दलों के सामने राजनीतिक लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की राजनीति में हम उनका कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बिल्कुल स्पष्ट है और इसका कारण है वैचारिक, नीतिगत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। हम सबों को पूरा विश्वास था, हमारे पास 56 वोट थे। 56 वोट हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतते। एक प्रत्याशी की जीत हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा की हार हुई। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि युद्ध और लड़ाई के मैदान में चाहे वो चुनावी रण क्यों ना हो, आप जीतते हैं, आप हारते हैं। इस बात से तनिक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। ये एक चुनाव ही झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होंगे। इसीलिए सभी दलों को बैठकर सोचने की आवश्यकता है। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई लड़ाई होती है, जब कोई युद्ध होता है, तो नेतृत्वकर्ता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि चुनाव परिणाम में संख्या बल होने के बाद भी हमारी हार को लेकर के हमारे प्रभारी ने बस 2 ही पंक्ति का उनका स्टेटमेंट था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें यह वोट नहीं मिला है। आधा बयान पूरा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कप्तान किसी भी चुनाव के परिणाम को देखने के बाद वो भावावेश में कोई बात रखता है, भावावेश में वो अपनी कोई टिप्पणी करता है। थोड़ा जोर से। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी साथी मंत्रीगण, सभी साथी विधायकगण,
हमारा गठबंधन का एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। हम एक ऐसे असुरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारा नेतृत्व इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं, जो बातें राज्यसभा चुनाव में हुआ पब्लिक डोमेन में वो आ चुकी है। सच भी कि लोगों को पता है कि हम चुनाव हारे और हारने के कारण भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से थैली साहब को यहां सामने रखा, पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि नहीं वो हाउस ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं, जब उनके पास विधायक नहीं थे। ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की थी। थोड़ी फिसलन हुई है जिस कारण से हम सब की हार हुई है। यह बात अब पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में पहुंचा है और पार्टी गठबंधन इस पर मंथन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आगे हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही आपसे कहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारे विधायक, सारे लोगों ने एकजुटता का जो परिचय दिया है, जो उम्मीद था उस उम्मीद पर सारे विधायक, पूरी पार्टी खरा उतरा है। थोड़ी बहुत जो चूक हुई है अब उसकी चर्चा ना करके हम सबको चिंता करने की जरूरत है और उसी चिंतन मंथन में हम सब लगे हुए हैं। जहां तक के राजू जी का सवाल है, एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी के रूप में उनका कैरियर रहा है, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति रहे। आज भी उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बस आज की तारीख में इतना ही आप सबको कहें। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।